ये कहावत भी कहावत नहीं है हम लोगों की, till your life has not till your life has illustrated with it। तो यहाँ तो हम लोग सब कुछ सही लग रहा है तो सबको सही मानेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है यहाँ पे भी। जैसे देखते हैं क्या फॉल्ट है, चलिए देखते हैं। इसको ऊपर वाले को क्लीन कर देते हैं। देखिए क्या फॉल्ट है। एक नंबर में he eats with biscuits। he eats with biscuits। तो हम सारे लोग जानते हैं कि eat हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है यानी इसके बाद ठीक ऑब्जेक्ट आएगा, इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सकर्मक क्रिया, क्रिया के संहिता का। अब यहाँ पे यूज किसका कर दिया गया है, विद का। तो ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए था, न कि प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन को हटाते ही वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सेम इसी वे में हम यहाँ भी करेक्ट करेंगे। ये नंबर 9, देखिए नंबर 9 में क्या करना है, यहाँ पर देखिए विथ को हटा दें, क्योंकि इलस्ट्रेटेड ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको कुछ डिक्शनरी में बीटी लिखा जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए विथ का प्रयोग यहाँ नहीं है। बिल्कुल वाक्य करेक्ट हो गया। छोटी छोटी गलतियां है ना, जिससे दबती दांतों तले उंगलियां हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। जब मार्गदर्शन बेहतरीन हो तो सब्यसाची का लक्ष्य साधने का हुनर स्वतः अस्तित्व में आ जाता है। थोड़ा सा आगे चलो। Bacon, the father of the English essay, had a thirst of knowledge। देखिए Bacon, the father of the English essay, ये जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। अंग्रेजी निबंध के जनक कौन थे, तो Bacon। अंग्रेजी निबंध के जनक Bacon, नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है। जैसे धोनी द कैप्टन ऑफ इंडिया, इसको नाउन इन अपोजिशन करते ग्रामर में। हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज, को ज्ञान की प्यास थी, को ज्ञान की प्यास थी, होनी भी चाहिए, हम सभी को होनी चाहिए, आपके सबको भी है। आई मीन टू से माय सेल्फ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें ध्यान देते हैं। हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज, ऑफ की जगह यहां पर हो जाएंगे फॉर। थर्स्ट के बाद हमेशा याद रखिएगा फॉर का यूज होगा। इसको ये रेडीमेड है, तो जो रेडीमेड हो उसको याद, उसको बार बार यूज करने से लाइफ का एक पार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहने से थर्स्ट ऑफ नॉलेज, थर्स्ट ऑफ हार्ड वर्क, थर्स्ट ऑफ डिवोशन, थर्स्ट ऑफ सक्सेस ऐसे यूज कीजिए। आई हैव द थर्स्ट ऑफ हार्ड वर्क, आई हैव द थर्स्ट ऑफ डिलिजेंस, आई हैव द थर्स्ट ऑफ सक्सेस। तो ये इस तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ का एक पार्ट जब भी हो जाएगा तो वही चीज निकलेगी उनसे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। This laboratory of physics is not only equipped with all state of the art instruments
but also with outstanding physicists. No error SBI PO. तो यहाँ पे हम लोगों को जो गौर करने वाली बात है वो क्या हो सकती है? जब भी कंपाउंड कंजंक्शन वाला वाक्य दे, जैसे each other, one another, neither nor, either or, sorry, each other, one another, not, neither nor, either or. अब ये सारे each other, one another ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, लेकिन neither nor, either or कंपाउंड कंजंक्शन है, not only but also. अब ऐसे कंपाउंड कंजंक्शन वाले टर्म, खास तौर से not only but also वाला टर्म, तो यहाँ पर जो फोकस करने वाली बात है वो सबसे पहले हम लोग but also को देखते हैं. but also किसके पहले आया है? with outstanding physicists. तो प्रीपोजिशन के वाले नाउन के साथ है, प्रीपोजिशन प्लस आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट, जब इसके साथ आया है तो इसके बाद हम लोग ऊपर में जाएंगे. पहले इसको देखेंगे बट आल्सो के कारण विथ आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट. तो दिस लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली के बाद यहाँ पे क्या आ गया है? वाओ, जो कि सही नहीं है. नॉट ओनली का प्रयोग यहाँ होगा इक्विप्ड के बाद, क्योंकि विथ बट आल्सो के अनुसार ये चलता है. कीजिए. और वैसे भी हमने पिछले क्लास में बताए थे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को एलैबोरेट कर रहे थे, तो कंजंक्शन जो है दो इक्वल लेवल पे होता है. अब ये हमारा V2 है और ये हमारा है, सॉरी ये हमारा V3 है पैसिव वॉइस में, और ये हमारा है प्रीपोजिशनल नाउन. पॉसिबल ही नहीं है कि जोड़े कंजंक्शन. तो जब भी जोड़ेगा तो दो इक्वल लेवल के टर्म को जोड़ेगा. अब आगे चलते हैं. तो इस नॉट ओनली का प्रयोग यहाँ करते ही वाक्य शुरू हो जाएगा. Though our training facilities are limited, only a few employees have been selected for training. यद्यपि हमारी नो एरर SBI कलर. Though our training facilities are limited, यद्यपि हमारी प्रशिक्षण से सहूलियतें या सुविधाएं सीमित है, only a few employees have been selected for training. केवल कुछ ही कर्मचारियों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया है. तो गौर करने वाली बात है कि दो का यूज जब भी होगा ना, तो यद्यपि का यूज होगा तो रिएक्शन जो है वो उल्टा है. जैसे दो द पुलिस वाज प्रेजेंट, यद्यपि पुलिस उपस्थित थी, द थेफ्ट टुक प्लेस, चोरी तब भी हो गई. अब यहाँ पे तो उल्टा रिएक्शन नहीं हो रहा है, कम सीमित प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं तो सीमित कर्मचारियों का सिलेक्शन हो रहा है. तो जब अपोजिट नहीं हो रहा है तो दो का यूज कभी भी नहीं करेंगे हम लोग. इस पार्ट में ही एरर है, आगे वाले पार्ट से देखें तो. लेकिन बिकॉज को देखते हैं हम लोग, तो बिकॉज में पाते हैं I was ill. Because I was ill, I was absent. Because I was ill, I was absent. क्योंकि मैं बीमार था, मैं अनुपस्थित था. अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी टर्म यूज किया गया है. बिकॉज वाले टर्म को बाद में रखा जाना चाहिए, ठीक है, और उसके जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको फर्स्ट में रख देना चाहिए. जैसे I was absent because I was ill. इसका सही वे में जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा. दो की जगह डायरेक्ट इफेक्ट दिखाने के लिए दो की जगह हम because का यूज करेंगे, लेकिन पैटर्न इसका कुछ इस प्रकार से होगा.
only a few employees have been selected for training because our training facilities are limited. लेकिन यहाँ भी चालबाजी है। जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो टेक्निकली काफी साउंड होते हैं, जानते हैं यहाँ पे ट्रैप होंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन वो देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन जो शार्प माइंडेड है, जिनको सव्यसाची का लक्ष्य भेदन का हुनर आता है या एकलव्य का दृष्टिकोण है, उनके लिए सब कुछ संभव है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ब्रावो। Hunger is part of everyday life for many people. भूखमरी अनेक लोगों के लिए प्रत्येक दिन का हिस्सा है। ये कैसा बात है? शाबाश। भूखमरी अनेक लोगों के लिए प्रत्येक दिन का हिस्सा है। ये तो बहुत बड़ा सदमा है। इतना दुखद बात है कि इतना धनी समृद्ध भारत में भूखमरी अनेक लोगों के हर एक दिन का हिस्सा है। तो जब ऐसी कोई बात हो तो हम लोग सदमा वाले टर्म का यूज करते हैं, जैसे अलास। बड़ी हो तो हाय, और छोटी हो तो ओ छोटी मोटी के लिए है। जैसे ओ माय डॉग डाइड, ऐसा तो नहीं कर सकते। ओ माय ग्रैंडफादर डाइड, ये तो नहीं बोल सकते। ओ आई लेफ्ट माय पेन, ओ आई लेफ्ट माय सेल्फ, ये कह सकते हैं छोटी मोटी गलती। तो यहाँ बड़ी चीज है, तो जैसे ही बड़ी बात होगी ना, वहां पे ओ की जगह अलास। तो ब्रावो को अलास से रिप्लेस करते ही हम लोग, ये एक इंटरजेक्शन है, अलास से रिप्लेस करते ही पाएंगे कि वाक्य मीनिंगफुल हो गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। The process was so simple. प्रक्रिया बेहद सरल थी, कोई एरर नहीं। The process, उसके बाद was, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, उसके बाद so simple, so adverb, simple adjective, particular and easy to understand। कंजंक्शन आया है simple, the process was so simple, इसको जोड़ रहा है and easy to understand। so simple को ऐड कर रहा है, easy to understand, एकदम आसान, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। बी that कि, अब so that कि it hardly took 5 minutes for us to learn it। यह मुश्किल से 5 मिनट का समय लेगा हम लोगों को इसे समझने के लिए, मुश्किल से 5 मिनट का समय लेगा। तो कितनी अजीब बात है यहाँ पे कि एकदम मीनिंगफुल है। कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि हम लोगों को सारी चीजें सही दे दिए जाते हैं, फिर हम लोगों को कहा जाता है इसमें गलती हुई है। कहा जाएगा राम अयोध्या के राजा थे, गलती हुई, क्या गलती हुई? राम के भाई का नाम लक्ष्मण था, क्या गलती नहीं पाएंगे? सारे पार्ट सही है, तो ऐसे सिचुएशन में नो एरर आंसर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर। अगर इस तरह से छोटी मोटी गलतियों को आप नोटिस करते रहे लाइफ में, then I am giving you 100% approval that you will deserve success better than the best and others will be rest. Thanking you.